सुबह का नमस्कार आप सभी साथियों को प्यार भरा। दोस्तों आज फिर से एक बार आई हूँ एक वीडियो लेकर के जो कि नेहा सिंह राठौर का है। आप सब लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने दो शब्द उनके साथ जोड़ करके इस वीडियो को थोड़ा रंगीन थोड़ा रंगीन बनाऊँ और थोड़ा उसमें रस डालूँ। तो प्लीज़ आप सब लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आज मंच पर लोक साहित्य लिखी जा रही हैं जो कहा जाता है कि जैसे कि दो कवि हैं जो कि एक लोक है एक क्या कहते हैं कि दोनों कवियों का ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है भाजपा और सपा को लेकर के है। लेकिन कहा जाता है कि जोड़ा जा रहा है उनको, लेकिन वो ऐसी बात नहीं है। लोक साहित्य गाती है नेहा सिंह राठौर, लोकगीत गाती हैं नेहा सिंह राठौर, उनकी बात अलग है। वो जनता जनार्दन के लिए गा रही हैं, लेकिन उन्हें क्या नाम दिया जा रहा है इस वीडियो में आप सब लोग पूरा देखिएगा ज़रूर। तो आइए लेकर चलते हैं वीडियो में। से यूपी में है काबा, पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, हम पहले ही बता चुके थे यूपी में है बाबा। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। और मथुरा और काशी पूछा है, तो अब मैं दो बातों का उत्तर देती हूँ, उसके बाद वो बात करूंगी जिस बात के लिए यहाँ पर आदेशित किया गया है। सबका साथ चाहिए, सुनिएगा कि ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। ज्ञान वापिके शिव शंभू ने सुन ली अरज हमारी, ज्ञान वापिके शिव शंभू ने सुन ली अरज हमारी। श्री राम को धाम मिला है अब कान्हा की बारी। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। और वो जो बाबा था, ये तो एंटी मोदी है, ये तो बीजेपी की है, ऐसा आरोप लगता है क्या? और किस तरह के विरोध का आपको सामना करना पड़ता है? ऑनलाइन ट्रोलिंग हो या फिर कोई भी विरोध जो आप झेलती है, उसके बारे में वो अनुभव बताएं। बिल्कुल विरोध होता है। अभी मेरे को भाजपा विरोधी लोग कहते हैं बड़ा कि ये तो हमेशा मोदी जी की आलोचना करती हैं, योगी जी की आलोचना करती हैं। अभी मैंने आम आदमी पार्टी की आलोचना कर दी, अब लोग कह रहे हैं ये तो आप विरोधी हैं। तो खैर ये तो सब चलता ही रहेगा। मैं अभी और भी सारी चीज़ सुनाऊंगी आप लोगों को, जिससे कन्फर्म हो जाएगा कि मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, बल्कि मैं जनता के तरफ से गाती हूँ। बाकी अनामिका जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं इस पर यह कहना चाहूँगी कि देखिए, दो तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। तो देखिए ठीक है, यदि मुझे ठीक है, मैं जवाब लूंगी, आपका जवाब लूंगी, पूरा कर लेने दीजिए। बहुत ये प्रेम आशीर्वाद रहुआ लोग बनैले रही। अब हमार बारी बा। बहुत नौजवान लोग भी बा, पीछे से ताली बजा रहल बा, और बहुत लोग बेरोजगार बा। आज हम बेरोजगारी का गीत गाए। मैं खड़े होके गाऊं का थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जरूर उठ जाइए। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। सुना, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला।
नवाहा लोग का कहता, अरे उमर आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली, किया ही दादा कहिया मिली। उमर आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली, दूलरुआ बबुआ भइले भार, नौकरी कहिया मिली। और भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। और देश के इकोनॉमी के बैठ गइल भट्ठा, अरे आंख खोला देखा मलिकार हुए झूठा, देश के इकोनॉमी के बैठ गइल भट्ठा, आंख खोला देखा मलिकार हुए झूठा। खेत बाड़ी जमीना बधार मांगिला, खेत बाड़ी जमीना बधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। देखिए, यही तो भारत की खूबसूरती है। मुझे लगता है इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो उनके लिए भी ताली बजा रहे हैं और इनके लिए भी बजा रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, कितने लोग हैं जो दोनों के लिए ताली बजा रहे हैं? सारे। ये हुई ना बात। ये तो जब प्रश्न होता है तो ये लेकिन आप उस पर एक जल्दी है, उस कलम से हम इस तरह की बातों का सामना करते हुए, लड़ते हुए आगे बढ़ लेते हैं। नेहा सिंह, क्या आप न्यूट्रल हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ लिखती हूँ तो लोग उंगलियां उठाते हैं, मैंने आपके खिलाफ भी लिखा है, लेकिन आप बिहार में हैं तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आरजेडी के खिलाफ कभी नहीं बोलती। नहीं नहीं नहीं, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने बिहार में काबा गाया था तो लोगों ने कहा ये तो आरजेडी की एजेंट है। और अब देखिए लोगों का भोलापन, जबकि उस गाने में बिहार में काबा में 2 लाइन है कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा, बिहार में काबा। अब बताइए मैं कहाँ से यहाँ आरजेडी की एजेंट हो गई? दूसरी चीज़, मुझे लगता है मैं न्यूट्रल हूँ। अभी मैंने ये लीकर पॉलिसी पे मैंने एक गीत लिखा है, आम आदमी पार्टी को ट्रोल करते हुए, आलोचना करते हुए कह लीजिए। तो मैं कहाँ से किसी भी पार्टी की समर्थक और किसी भी पार्टी की विरोधी, नहीं नहीं, बिल्कुल मैं सुना रही हूँ। दूसरी चीज, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से किया जाएगा, ठीक है? हाँ, अच्छा ठीक है। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल किया जाएगा। तो कहने वाली बात ये है कि देखा ये जाएगा कि सत्ता में कौन सा वो विशेष है जिस विशेष से ही सवाल किया जाएगा, क्योंकि और भी जगह सत्ता है, और भी जगह सत्ता में लोग हैं, उनसे भी सवाल क्यों नहीं होता? वही सवाल क्यों होता है जहां जहां एक पार्टी विशेष है? बारी बारी से। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए सरकार, आपने कहा ना कि मैं चलिए मैं आपकी बात भी नहीं करती हूँ, मैं आती हूँ सीधे अपनी बात पे। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का टाइम बहुत संवेदनशील टाइम होता है। यही वो टाइम होता है जब हम अपनी शिकायतें जो है सरकारों से दर्ज करा सकते हैं, अदरवाइज तो वो हो ही जाती हैं आवारा। कौन सुनता है जी? फलाने भी जीत गए, ढिमकाने भी जीत गए, कोई सुन रहा है आपकी बात? चुनाव के टाइम पे इन लोगों की पूछ दबी रहती है। इनको भी पता है कि नहीं, इनकी बात सुनेंगे तो वोट नहीं देंगे, तो खूब लोड लेते हैं ना जनता का, तभी तो जाकर के वोट मांगते हैं। तो इस टाइम पे हम कलाकारों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, ना कि सरकारी कवियों की तरह, सरकारी कवित्रियों की तरह गाने लग जाए। मैं किसी को यहाँ ट्रोल नहीं कर रही हूँ, जो मैं हूँ मैं वो बस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ और मुझे लगता है कि एक सच्चा कलाकार लोक के हितों से कभी समझौता नहीं कर सकता, तो वो मैं करती हूँ। देखिए, व्यक्तिगत होना बहुत आसान होता है। आप बात बात पर ये बात मैं फिर कह रही हूँ कि एक व्यवस्था के विरुद्ध लिखना बहुत बड़ी बात है। व्यवस्था के विरुद्ध मैंने भी लिखा है, ऐसा नहीं है किसी एक के पक्ष में लिखा है, किसी एक के विपक्ष में लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है। आपको जो दिखा आपने वो लिखा, कोई बात हाँ, यही
कि आपने जो देखा वही, मैंने जो देखा मैंने वही लिखा। और रही बात किसी एक के विषय विरोध में बोलना, किसी एक के विरुद्ध बोलना, वो भी देखा जाता है। बहुत सारी जगह थी, बंगाल में भी हुआ, आपने वहां के लिए बंगाल में मैंने काबा गाया, कहीं नहीं आया। बंगाली लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या मैं गा केवल रही एक है। बात आपको एक मैंने बता बंगाली देती में हूँ भी गाया। नेहा जी, एक एक करके हाँ, एक एक करके नहीं, मैं वो अभी गाने की जरूरत नहीं, अब तो आप काबा छोड़ ही दीजिए। मैं एक बात कह देती हूँ कि मन के पतझड़ से क्या होगा, मैं बल्कि गा के कहती हूँ कि मन के पतझड़ से क्या होगा, अब तो रुत मधुमासी देखो। मन के पतझड़ से क्या होगा, अब तो रुत मधुमासी देखो। भाग्य देश का लिखने वाले, सत्ता में सन्यासी देखो। भाग्य देश का लिखने वाले, सत्ता में सन्यासी देखो। बार बार के जनादेश ने तुमको उत्तर यही दिया, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यूपी हो, कि बार बार के जनादेश ने तुमको। देखता है इनकर ये गीत तो बहुत लाजवाब और बहुत जान लेवे वाला बा। बलम प्रधानी लड़त हमके इनके बहुत, इनके सब गीतन में ये गीत काफ़ी सुंदर लगल। आप लोगन के लगत हो कि ना, कमेंट में ज़रूर बताएं रउआ लोगन। और वीडियो को पूरा देखिए दैंड तक। ज़बरदस्त मुकाबला चलत बा एकदम दोनों देवियन के बीच में। जय हो जय। एगो भगुआ से, एगो तो झांसी से, दोनों जानी मैदान में खड़ी बाटिन। सही बात बाटे कि जो राजनीतिक नेताएं लोग हैं, इनसे सीखे कि देखिए किस तरीके से अपने राज्य की या लोक की रक्षा कर रहे हैं, अपने गीतों के माध्यम से किस तरीके से आगाह कर रहे हैं। और दोनों लोग एकदम बेहद बुलंद इन लोगों की आवाज़ है, काफ़ी खूबसूरत अंदाज में अपना अपना प्रदर्शन कर रही हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरा आनंद लीजिए। मेहरारू कहतिया कि हमरा के चुनाव लड़े के बा, मरद कहत बा कि पैसा रुपया तो बहुत है नहीं कि कैसे लड़ाई तोरा के चुनाव। तो क्या बोलती है, अरे गहना बेच द, गुड़िया बेच द, हरवा बेच द, चूड़िया बेच द, खेतवा धई द, रेहन बलम प्रधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। गहना बेच द, गुड़िया बेच द, हरवा बेच द, चूड़िया बेच द, खेतवा रखी द, रेहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। काहे परधाइन बनना है, अरे जीतला के बाद हमार बैंकवा के खाता चरचराई हो, गौवा जवार चाहे के तनु खिसियाई कचकचाई हो। भाव न देह भाव काल में रहब, भाव न देह भाव काल में रहब, सिल्क सड़िया पहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। और मन में का भाव बा, जीतला के बाद का होई, अरे ईटा के देवाल पे पुट्टी पलस्तर हो आई हो, ओकरा ऊपर चूना पेंट रंगाई पोताई लकलकाई हो। ए राजा बैठी बोलेरो परधाइन कहाइब, अरे बैठी बोलेरो मुखियाइन कहाइब, बदली रहन सहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। और क्या सोच रही है, अरे दुबर पातर दहिया हमार देखी हो कुछ दीने में मोटाई हो, थरिया में मुर्गा भात निकहन के बाबू सर पोटाई हो। ए मोर बल मुए हो करे जा, जुड़ाई हमार जेहन बलम परधानी लड़ब,
पिया हो परधाइन बनब गहना बेचदा गुड़िया बेचदा हरवा बेचदा चूड़िया बेचदा खेतवा धैदा रेहन बलम परधानी लड़ब पिया हो परधाइन बनब। अब अनामिका जी आपकी तरफ से कुछ हो जाए जो अन्य बहुत सारे विषयों पर अगर आप देखें तो बहुत सारे आपकी कविताएं हैं, एक से एक सुंदर कविताएं हैं, जो एक आप अच्छा सा सुनाना चाहें। जी बिल्कुल। देखिए ये बात तो सही है। मैं भी, मेरा मन है कि मैं भी आप लोगों के पास आकर के कुछ, अब मुझे कहा है कुछ अलग सा सुनाने के लिए, तो मैं भी वो चाहती हूँ कि आपके पास आकर के कोई बात कही जाए। तो आप लोग, आपसे अनुमति मांगती हूँ और एक बात मैं कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो बहुत आभार जो ये 1-2 तालियां मुझे यहाँ तक पहुँची हैं। मैं, अब बात ये आती है कि चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, एक बात जरूर होती है और वो बात ये है कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। एक बात कहती हूँ, जिन्हें जो कहना होता है वो कह देते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं और क्या करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, ये बहुत सीखने वाली बात भी है। और इन दिनों मैं बहुत हर्षित हूँ, गौरवान्वित हूँ कि देश में जो कुछ हो रहा है वो हम सब के लिए ठीक हो रहा है, इस बात से आश्वस्त हूँ। तब एक बात कहती हूँ, आप सब जानते हैं, आभार जो है आपकी ये गौरवमयी उत्साह भरी ताली आई है उसके लिए आभार। एक बात कहती हूँ, हाँ आप साथ दे सकते हैं। देखिए, जलने वाले कुछ भी कहते हैं, जलते ही हैं। आप सब जानते हैं आपके साथ जो है वो जलता है। यदि जलने वाले थोड़ा और जलें तो कैसा रहे, आइए मेरे साथ थोड़ा और जलाते हैं। सब तैयार हैं? सुने। लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। बहुत आभार। तो चलिए, जो सिलसिला शुरू हुआ था मैं नेहा से, नेहा जी, मैं और झांसी से अनामिका जैन अंबर, आपका बहुत अभिनंदन। अपने अपने गांवों से, शहरों से निकलकर बेटियां पहुंच रही हैं और इतनी ताकतवर आवाजें बन रही हैं कि राजनीति को भी इनसे ये आवाज लेकर अपनी पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिली, क्या किस तरीके से आप लोग इसको मतलब समझें। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आप सभी साथियों का अपने वीडियो का। तो चलती हूँ, बाय बाय, टाटा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते वीडियो के साथ।